वेलकम स्टूडेंट्स, लेक्चर मैथमेटिक्स 2023 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक वीडियो लेक्चर्स बनाया हुआ है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, द स्लोप ऑफ द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन 3x² + 10xy + 3y² - 15x - 21y + 18 = 0 इज। मतलब इसमें आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है, ढलान क्या होगा। तो आप जानते हो कभी भी इस टाइप से इक्वेशन दिया जाएगा तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। और ये आपके पास m मतलब स्लोप का इक्वेशन होता है -h + -√h² - ab डिवाइडेड बाई b। ये आपका स्लोप का फॉर्मूला होता है अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है तो। ध्यान देंगे, जिस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, लाइन का इक्वेशन जैसा रहेगा वैसा आपका स्लोप का इक्वेशन बनता है। यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये वाला आपका स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो a की वैल्यू मेरे पास 3 दी गई है, b भी का वैल्यू 3 है, h की वैल्यू 5 हो जाएगी। बस इतने का वैल्यू हमें फाइंड करना है। c, g और f से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर m का वैल्यू हो जाएगा -5 ± 5 का स्क्वायर हो जाएगा -9 बटे ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4/3। दैट मीन्स ये आपके पास हो जाएगा -9/3 और एक हो जाएगा ये -1/3। तो ये आपके पास हो जाएगा -3 और -1/3। तो देखिए स्लोप आपके पास दो वैल्यू मिल जाएगा स्लोप के लिए, -3 और -1/3। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y = log cos x की पावर में sin x और log sin x की पावर में cos x का होल इनवर्स। ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है और आपको dy/dx की वैल्यू एट π/4 पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक सा log का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए log a की बेस में अगर बेस a है और b पावर है तो log a की पावर b अगर दिया गया है तो इसे किस प्रकार से लिखा जाता है, log b/log a। क्लियर है। तो इसी चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए ये आपके पास चेंज हो जाएगा log sin x log cos x, ये हो गया। और सेकंड आपके पास ये हो जाएगा log cos x log sin x का इनवर्स। क्लियर है। बेसिक से ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स दिए तो इसको पलट के लिख सकते हैं। जैसे ही हम पलट के लिखेंगे ये हो जाएगा log sin x cos x। दैट मीन्स ये आपका बेसिकली क्या हो गया, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं अब इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा के लिख देता हूँ। ठीक है, हमने उसको क्या किया, पलट के लिख दिया है। तो ये आपके पास फाइनली क्या मिल गया, log sin x का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया आपके पास log cos x का स्क्वायर। ये y हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका dy/dx अवकलन फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए dy/dx जब हम फाइंड करेंगे तो ये आपका अंश u/v के फॉर्म में है। तो आपका u/v वाला जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रथम, ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया। फॉर्मूला क्या होता है आपका v। ठीक है, v लिख लेते हैं, मतलब log cos x का स्क्वायर। देखिए भाई ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस बना के चलना और कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। तो ये हो गया v इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पहले आपको मिलेगा 2 log sin x। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, log sin x का अवकलन क्या होगा, 1/sin x और sin x का हो जाएगा फिर cos x। क्लियर है। देखिए कितना बड़ा भी एक तरफ का है, अभी ऐसी दूसरा भी बनेगा। सेकंड हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा log sin x का स्क्वायर इंटू इसका अवकलन हो जाएगा 2 log cos x इंटू log cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/cos x और cos का हो जाएगा -sin x। क्लियर है यहाँ तक। और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा log cos x की पावर में स्क्वायर और स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है। देख लीजिए ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर u/v का फॉर्मूला लगाया है, उसका अवकलन कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए ये जो माइनस है और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो इसको आप लोग हटा के लिख सकते हो। अब इनको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं तो ये आपके पास क्या मिलेगा, देखिए log cos x का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो रहा है, इंटू 2 सामने लिख लेते हैं, log sin x इंटू ये आपके पास आ जाएगा cot x प्लस ये हो जाएगा 2 log sin x का स्क्वायर इंटू log cos x इंटू
टेन एक्स, और अपॉन में आपके पास क्या है, ये है आपका log cos x की पावर में 4। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स होगी। अब हमें ये वैल्यू कितने पे फाइंड करना है, पाई बाई 4 पे वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, एट पाई बाई 4 यहाँ पर ऊपर में रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। पाई 4 पे वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 पे, देखिए आप जानते हैं कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू लॉग ऑफ 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको करली ब्रैकेट में लिख लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। और अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, log 1/√2। ठीक है, कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ 2 log 1/√2 का स्क्वायर और इनटू क्या हो जाएगा, log 1/√2। ठीक है, और नीचे में कितना आ जाएगा, log 1/√2 की पावर में 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए भाई ये क्या मिल गया आपके पास, सारे ऊपर की चीज़ सेम है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 log 1/√2 की पावर में 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई log 1/√2 की पावर में हो जाएगा ये 4। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या मिल रहा है, 4 अपॉन log ऑफ 1/√2। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 ऑफ log 2 की पावर में -1/2। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ऊपर ले जाकर। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 अपॉन -1/2 log 2। अब ये 2 आपका पलट के हो जाएगा -8 अपॉन log 2। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन को, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन था थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हुआ है। 2 चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है कि log a बेस में है और b पावर में, तो इसको किस प्रकार से अलग अलग करके लिखा जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और दूसरा u अपॉन v का जब आप कॉन्सेप्ट लगाओगे डिफरेंशिएशन का, तो थोड़ा सा केयरफुली करना, क्योंकि इतना बड़ा ये आपका इक्वेशन बन जाता है ना। देख रहे थे आप कितना बड़ा बना था, तो ऐसे बड़े इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा आप आराम से करना, और ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा बड़ा पेज का भी जरूरत पड़ता है। अब एग्जाम हॉल में तो आपका क्वेश्चन पेपर है, उसी में आपको रफ बनाना पड़ता है, तो थोड़ा जगह को ध्यान से बनाना, क्योंकि कई बार होता है कि हम इसका आधा कैलकुलेशन को किसी पेज में करेंगे, आधा कैलकुलेशन को किसी और पेज पे करेंगे, उससे मैक्सिमम टाइम गलती हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आपका 14 नंबर का क्वेश्चन, फिर से आपका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डीपली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है ब्रैकेट जो है वो डिनोट करे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो ये आपके पास कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में दिया गया है, और प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है। तो इन दोनों को ऐड करना इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स के कौन कौन से वैल्यूज़ के लिए ये जो इक्वेशन है वो आपको इक्वल टू 0 देगा, ये आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉट इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज क्या होता है। तो आप जानते हैं भाई कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन होता है पूरा R माइनस इनफाइनाइट, रेंज होता है ओपन इंटरवल 0 to पाई। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, क्लोज इंटरवल -1 से 1, और रेंज होता है 0 to पाई क्लोज इंटरवल में। ठीक है, ये आपका ओपन इंटरवल, ये आपका क्लोज इंटरवल। अब देखिए आप जानते हो कि जो भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो क्या देता है, एक इंटीजर वैल्यू देता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो ये हमेशा आपको वैल्यू जो है वो इंटीजर देगा। नाम में ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, इंटीजर मिलने वाला है। तो अब इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले तो इसको देखिए, कॉट इनवर्स का जो रेंज है वो क्या आ रहा है, 0 से पाई आ रहा है, और ये कॉस इनवर्स का क्या आ रहा है, 0 से पाई ये भी आ रहा है। तो वैल्यू कभी भी निगेटिव आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं। तो ये अंदर की वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और 2 पॉजिटिव नंबर को जोड़ने के बाद फिर से क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए दोनों का। पहली चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला। देखिए कॉट इनवर्स एक्स का और कॉस इनवर्स एक्स का दोनों का ही जो रेंज है, जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू पुट करके वैल्यू 0 कब आ सकता है, जब वैल्यू 0 हो, तभी तो आ सकता है, अदरवाइज तो नहीं आ सकता। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि कॉट इनवर्स एक्स का मान 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया कि इंटीजर फंक्शन कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। अब आप जानते हो कि कोई भी नंबर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अगर 0 है तो वो वैल्यू जो है x
वो हमेशा लाई करनी चाहिए 0 से लेके 1 के बीच में, तभी उसका क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, अच्छा सॉरी ये आपका इक्वल टू 1 रहता है। अगर वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा 0 मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये आपका आप बेसिक आपके डेफिनेशन में पढ़ सकते हो, वहाँ पर दिया गया है कि 0 से अगर 1 है तो वैल्यू क्या मिलने वाला है, 1 से 2 है तो वैल्यू क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आके आपका 0 कब आएगा जब वैल्यू 0 1 के बीच में लाई करेगी। तो इसी फॉर्म को हम यहाँ पर भी लिखते हैं। तो ये इसका वैल्यू 0 आएगा, इसका वैल्यू 0, तब इक्वल टू 0 मिलेगा। तो हमने क्या किया, कॉट इनवर्स x को ले लिए 0 और 1 के बीच में, और वैसे ही कॉस इनवर्स x को भी ले लिए 0 और 1 के बीच में। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेते हैं x की। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ आप कॉट का ऑपरेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉट 0 और ये हो जाएगा x कॉट 1। तो कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 और ये हो जाएगा x कॉट 1। सिमिलरली ये तो पहला के लिए हो गया, दूसरा के लिए निकालते हैं। तो कॉस 0 और ये हो जाएगा x और ये इक्वल टू हो जाएगा कॉस 1। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 x और ये हो जाएगा कॉस 1। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा सॉरी कॉट 0 की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर अब साइन चेंज हो जाएगा। देखिए ये इन्फाइनाइट है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये वैल्यू आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इन सब को हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। एक और चीज़ हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था, देखिए याद रखेंगे कॉस 1 जो है ना वो बड़ा होता है, छोटा होता है। ये इस प्रकार से हो जाएगा कॉस 1 और कॉस 1 छोटा होता है 1 बड़ा होता है। देखिए वैल्यू x का जो आएगा वहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, उस हिसाब से आप इंटरवल को यहाँ पर बनाएंगे, नहीं तो इससे मैक्सिमम टाइम गलती हो जाती है, ठीक है। अब हम इसको रियल लाइन पे प्लॉट करते हैं। ये आपका रियल लाइन है, ये आपका 0, ये 1 और इधर आपका इन्फिनाइट जा रहा है, इधर आपका ये माइनस इन्फिनाइट है। अब आपको कॉट 1 और कॉस 1 को यहाँ पर प्लॉट करना है। तो यहाँ पर अब आपको पता होना चाहिए कि जो कॉट की वैल्यू है वो आपकी बड़ी होती है कॉस से। तो यहाँ पर आपके पास कहीं पर कॉस 1 होगा और यहाँ पर कहीं पर आपके पास कॉट 1 होगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे एडवांस हो रहा है। पहले के टाइम में ये सब कुछ नहीं पूछा जाता था, पहले के टाइम में आने की चांसेस भी कम थे। आप देखे होंगे 2017 और 19 के एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। 2024 में भी पॉसिबिलिटी यही है कि क्वेश्चन का लेवल और हाई हो जाएगा। तो ऐसा कॉस 1 कॉट 1 में क्या रिलेशन है, जैसे कि π/4 π/6 1 + π/6, इसमें कौन सा वैल्यू बड़ा है छोटा है, इन सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग इंटरवल के फॉर्म में जमाते हैं। तो ये वैल्यू क्या बोल रहा है कॉट 1 टू इन्फिनाइट, तो ये आपके पास है कॉट 1 टू लेके आपका पूरा इन्फिनाइट, यहाँ से आगे की वैल्यू ले रहा है। और ये बोल रहा है कॉस 1 से लेके 1 तक, तो ये ले रहा है कॉस 1 से लेकर ये 1 तक। तो कॉमन एरिया क्या आ रहा है आपका, ये वाला एरिया कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो कॉमन एरिया के हिसाब से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कॉट से, तो ये हो जाएगा कॉट 1 ओपन इंटरवल में और ये 1 हो जाएगा आपका क्लोज इंटरवल में, ठीक है। जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। यहाँ पर ये मत सोचें कि यहाँ तो ओपन इंटरवल लिखा है, इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो इसमें तो 1 आ रहा है ना और इसमें 1 नहीं आ रहा है, तो दोनों को लेना पड़ेगा, तो 1 को हमको लेना पड़ेगा, इसलिए 1 की तरफ क्लोज इंटरवल लगाए हैं। ये मत सोचना कि कॉस का इसका ओपन को ले लिए और इसका ओपन को इधर मार दिया, ऐसा मत करना भाई ना, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, क्वेश्चन बनते बनते गलत हो जाएगा। आपको दोनों के कॉमन पॉइंट्स को लेना है। आगे में 1 है तो ये कॉट 1 से लेके आगे इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो जहाँ में 1 आ जाएगा कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 तक बोल रहा है, तो हमको दोनों की बात माननी है, तो क्या लेना पड़ेगा 1 को लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 इसमें बिलोंग करता है। समझिए इंटरसेक्शन पार्ट निकाल रहे हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्वेश्चन नंबर है 15, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी आपके पास दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन से सदिश के जो ये जोड़े हैं वो आपस में लंबवत है। तो लंबवत का कॉन्सेप्ट आप जानते हो, कभी भी कोई वेक्टर दिया गया है AI + BJ, ठीक है, और आपके पास है CI + DJ, तो ये आपके पास लंबवत कब होते हैं, जब आपका A.C + B.D की वैल्यू कितना हो जाए 0, तो ये आपस में कैसे हो जाते हैं, लंबवत हो जाते हैं। तो सिंपली इसको अगर आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर सी को आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 3 × √3 × √3 -1 × 9, ये आपके पास कितना हो जाएगा 9 - 9, दैट मीन्स 0। सो आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है रेखाओं x cos α + y sin α = a
और x साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए के कटान बिंदु का बिंदु पथ होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, बिंदु पथ, लोकस ऑफ द फाइंड यहाँ पर फाइंड करना है, लोकस ऑफ द पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना रहता है, जो भी आपके पास लाइन के इक्वेशन दिया गया है उसको आप x और y के लिए पहले सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर जब मैं इसको x के लिए सॉल्व करूँगा, ठीक है, फॉर x के लिए सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, y को विलोपित करना है। तो मैं पहले समीकरण में गुणा कर दूंगा कॉस अल्फा और उसको जोड़ दूंगा दूसरे समीकरण में साइन अल्फा का गुणा करके। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये आपके पास हो जाएगा x कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस x साइन स्क्वायर अल्फा, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ये आपके पास हो जाएगा a कॉस अल्फा प्लस b साइन अल्फा। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू देखेंगे तो आपके पास हो जाएगा a कॉस अल्फा या a बाई एक्स की वैल्यू निकालो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। क्लियर है? इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर y। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर y के लिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे साइन अल्फा और उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे 2 इंटू कॉस अल्फा। क्लियर है? तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस y कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a साइन अल्फा माइनस a कॉस अल्फा। तो यहाँ पर से आपके पास y अपॉन a निकाल सकते हैं, ये आपके पास हो जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम क्या करना है, हमें यहाँ पर लोकस फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हमें एक इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ का अगर मैं इक्वेशन इसको 3 मान लेता हूँ और इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 4 का स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट मीन्स 1 प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये मिलेगा आपको। सिमिलरली जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दैट मीन्स ये आपको 1 मिलेगा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ये आपके पास हो जाएगा लोकस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 2023 में थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी उसका एक एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन में आपके पास लिमिट फाइंड करनी है x टेंडिंग टू 2 और फंक्शन दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो अगर मैं लिमिट के कॉन्सेप्ट इसको बनाऊँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h और ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसको थोड़ा सा आपको लॉजिक से बनाना है। लिमिट फाइंड करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट तरफ, जैसे कि अब ये जो फंक्शन है ये आपका 2 है, ठीक है, ये फंक्शन आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दिया गया है। तो इस फंक्शन में 2 की तरफ आप लेफ्ट तरफ से जाओगे और राइट तरफ से जाओगे, दोनों तरफ से जाने पर सेम आपको वैल्यू मिलना चाहिए, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इस लेफ्ट हैंड साइड से जाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से जाऊँगा, मान लो आपको h टेंडिंग टू 0 कराना है, ठीक है, h टेंडिंग टू 0 है तो डायरेक्टली 0 तो नहीं रखना है आपको, कुछ पॉइंट से होकर आप जाओगे। तो मान लो आपने ले लिया h की वैल्यू ले लिया आपने 0.1, तो 0.1 लेने से वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1.9 हो जाएगा और 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है, 1 आता है। क्लियर है? सिमिलरली अगर मान लिया आपने राइट तरफ से गए, आप लोग राइट तरफ से जब जा रहे हो तो आपने मान लिया कि h का वैल्यू 0 नहीं है, 0 के करीब कोई वैल्यू ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 0.2 ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा आपका 2.2 और 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है 2। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब मैं इस फंक्शन के तरफ, इस फंक्शन में जा रहा हूँ 2 की तरफ से, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से जाता हूँ तो वैल्यू हमेशा मेरे को 1 मिलता है, जबकि राइट हैंड साइड से जाने पे हमेशा वैल्यू मेरे को 2 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वैल्यू कभी भी आपको इक्वल नहीं आने वाला है। सो लिमिट यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आपका 21 नंबर का क्वेश्चन सिंपल सा, ये आपका अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ हो रहा है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी यूज़ हो रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को समझ रहा था तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि एक टफ क्वेश्चन है, फिर एक इजी क्वेश्चन है, फिर एक टफ क्वेश्चन है और एक इजी क्वेश्चन है। तो ये आपका अगेन एक इजी क्वेश्चन, यहाँ पर साइन को ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/2 इज इक्वल टू साइन, ये हो जाएगा π/6। यहाँ पर आपके पास वैल्यू हो जाएगी साइन π/6 दैट मीन्स ये होता है आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब ये हो जाएगा 1/2।
तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 2x² माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहाँ पर से जब हम इसको रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस x और प्लस 2 में टूट जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 और 2 यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए 1 पुट करने पे भी सेटिस्फाई कर रहा है और 2 पुट करने पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स x की वैल्यू आ रही है 1 और 2। तो यहाँ पर अब इसमें क्या पूछा गया था, x1² प्लस x2², तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22, सेट का आपका बेसिक सा क्वेश्चन दिया गया है। यदि ए और बी आपके नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ए और बी को आपको क्या लेना है, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स लेना है और 5 आपका एम्प्टी सेट है, तो कौन से यहाँ पर रिलेशन ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया पूछ रहे हैं। पहले ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 एम्प्टी सेट है तो इससे ये इंप्लाई होता है कि ए एम्प्टी सेट होगा या फिर बी एम्प्टी सेट होगा। तो सिंपली आप देख लीजिए, ए को ले लिया हमने सिंगलटन 1, बी को ले लिया सिंगलटन 2 सेट, तो यहाँ पर आपका ए इंटरसेक्शन अगर बी की बात करूँ तो मैं दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपका एम्प्टी सेट आ रहा है, लेकिन ए और बी आपका एम्प्टी नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन को पहले देखते हैं। ये बोला गया है अगर ए जो सेट है वो बी सेट का सबसेट है, तो हमने ले लिया ए में सिंगलटन 1 और बी में ले लिया 1 और 2। तो यहाँ पर से क्लियरली दिख रहा है कि ए जो है वो सबसेट है बी का। तो ये बोल रहे हैं कि ए यूनियन बी यूनियन ए करने पे आपका ए आएगा। तो भाई आप जानते हो कि अगर छोटे सेट को बड़े सेट के साथ यूनियन करोगे तो हमेशा बड़ा वाला सेट आता है। तो यहाँ पर यूनियन में क्या आना था, बी आना था, तो ये भी थर्ड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ आपका ऑप्शन दिया गया है सिंगलटन 0 इज इक्वल टू ये 5 होता है, ये बोर्ड है। तो भाई देखिए एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है कि सेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये किस प्रकार से होता है, एम्प्टी सेट होता है इस प्रकार से। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका सीरीज़ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि cos x माइनस वाई, cos x और cos x प्लस वाई ये आपके हरात्मक श्रेणी में है। देन आपको cos x इंटू सेक y/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अगर a, b और c आपके हरात्मक श्रेणी में है, HP में है, तो हम जानते हैं b का मान क्या होता है 2ac अपॉन a प्लस c। तो उसी फॉर्म में इसको चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 2 cos x माइनस वाई इंटू ये हो जाएगा cos x प्लस वाई, और अपॉन में हो जाएगा ये cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली हम नीचे में क्या लगाएंगे, cos c प्लस cos d और ऊपर में 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। 2 cos c cos d का फॉर्मूला होता है cos c प्लस d प्लस cos c माइनस d, और cos c प्लस cos d का होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। तो देखिए बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद रखना है और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास cos c प्लस डी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x, इसको मैं लिखता हूँ 2x प्लस cos, जब इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा माइनस 2y, अपॉन में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। दोनों को जब आप ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस इंटू में हो जाएगा cos x इंटू cos माइनस वाई। ठीक है, cos माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको हटा के भी यहाँ पर आप इजिली लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos² x इंटू cos y, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब ये जो दिया है cos 2x प्लस cos 2y, इसको हम अरेंज करेंगे साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ cos 2x प्लस 1 कर सकता हूँ, ठीक है, माइनस ऑफ 1 माइनस cos 2y। ध्यान दीजिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं, मैंने क्या किया यहाँ पर 1 लिखा और 1 को घटा दिया है, 1 लिख के 1 को घटा दिया है और यहाँ पर माइनस cos 2y कर दिया है, क्योंकि जब ये माइनस अंदर जाएगा तो उसको क्या कर देगा प्लस। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ से अब हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए ये जो है और ये 1 माइनस cos 2y और 1 प्लस cos 2y, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, ये आपका हो जाएगा 2 cos² x इंटू cos y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका cos² x माइनस ये हो जाएगा आपका sin² y। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सा शायद इसमें मिस्टेक हो गया है, लिख लेते हैं फॉर्मूला को cos
2a का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a होता है ना। तो जब मैं इसका वैल्यू फाइंड करके लिखूंगा तो ये बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a, इसका वैल्यू 2a हो जाएगा। ये 2 और 2 सामने में आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, 2 को कैंसिल कर दीजिए सब में से, यहाँ से 2 आपका कैंसिल हो गया। क्लियर है यहाँ तक। देखिए कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दो फॉर्मूला यूज़ किए हैं और यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए +1 और -1 करके यहाँ पर cos 2a का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन को एक तरफ ले जाते हैं, cos स्क्वायर x को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x कॉस y। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x को आप कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस y बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा इसको भी आप चेंज करके लिख सकते हो 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर y। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो वैल्यू है उसको चेंज कर करके लिखना है, तभी आपका ये सॉल्व होगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ये दिया गया है। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस वाई इंटू 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस वाई। तो ये वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा। ओके, बाद आपके पास वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब कॉस वाई का फॉर्मूला लिख लेते हैं 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर वाई माइनस 1 सॉरी वाई बाई 2 माइनस 1 ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर वाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था ये आपको बोला गया था कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका नीचे चले जाएगा तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर वाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ये। क्लियर है। अब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स इंटू सेक वाई बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये प्लस माइनस में आ जाएगा और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो देख लीजिए भाई किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ये भी आपका एक टफ क्वेश्चन में से एक है। तो जो जो चीज़ों का यहाँ पर यूज़ हुआ है, कैसे हमने कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाया है, उसके बाद यहाँ पर एक दूसरे पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनको सॉल्व किया है, वैल्यूज चेंज किए हैं, इन सब का आपको खास ध्यान रखना है। ये आपका थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस इतने भी टफ नहीं है कि आपको इसको एग्जाम में छोड़ना पड़ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यदि साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी बराबर 3:4:5 दिया गया है तो आपको कॉस ए अनुपात कॉस बी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए यहाँ पर साइन ए की वैल्यू अनुपात के फॉर्म में दिया है, इसका मतलब क्या है 3x, कॉस बी का वैल्यू 4x और कॉस सी का वैल्यू क्या है 5x। अब हम यहाँ पर ज्या नियम लगाएंगे। ज्या नियम आपको पता है ये क्या होता है, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी का वैल्यू होता है लैम्डा। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू लिखूंगा तो ये हो जाएगा 3x लैम्डा, b इज इक्वल टू 4x लैम्डा और c इज इक्वल टू हो जाएगा 5x लैम्डा। क्लियर है। अब देखिए मेरे को जो मान याद करना है उसको लिख लेते हैं। हमें वैल्यू निकालना है कॉस a, तो कॉस a का वैल्यू क्या होता है, ये होता है आपका b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 16x स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 25x स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3×9 x स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड भी बाई हो जाएगा ये आपका b और c का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 दूनी कितना हो जाएगा ये 40, 5 चौक 20 दूनी 40। ठीक है, ये 40x स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। तो ये आपके पास देखिए x स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये आपका पास हो जाएगा 7 का मतलब कितना हुआ ये 32 डिवाइडेड बाई 40। ये हो जाएगा आपका कॉस ए का वैल्यू। क्लियर है। इसी प्रकार जब हम कॉस बी का मान फाइंड करेंगे तो डायरेक्टली मैं इसको लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा कॉस बी के वैल्यू के लिए a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 25 माइनस 16
ठीक है। लैम्डा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और नीचे में कितना हो जाएगा 2ac, तो 5 या 15 दूनी ये हो जाएगा आपका 30। तो ये आपके पास अगेन कितना हो जाएगा 9/30, मतलब ये हो जाएगा 18/30। क्लियर है। फाइंड करनी है cos A अनुपात cos B, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 40 अपॉन 18 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 18। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये कितने बार में चल जाएगा 4 एकम 4, 8 चौक 32। ठीक है, और ये 3 एकम 3, 3 छके 18, तो ये कितना हो गया 8/6। दैट मीन्स ये हो जाएगा 4/3। इसका मतलब क्या हुआ 4 अनुपात ये 3 के अनुपात में टूट जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए भाई किस प्रकार से ये अनुपात का क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। यहाँ पर जिया नियम का हमने यूज़ किया है, और यहाँ पर cos A का जो फॉर्मूला था जनरल फार्मूला, उसको यहाँ पर हमने यूज़ किया है। ओके, तो आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन से संबंधित आपको अगर डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके फर्स्ट कमेंट में दिया गया है, वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आप अच्छे से क्वेश्चन डिस्कशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।